नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी लगातार पिछले कई दिनों से प्रयागराज महाकुंभ में और आज मैं मौजूद हूं संगम नोस पर। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। कल माघ पूर्णिमा का स्नान है और उससे पहले संगम नोस लोगों की भीड़ से पटा पड़ा हुआ है। हालांकि इसको लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को जिम्मेदारी दी गई है कि यहां पर किसी को किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। ट्रैफिक को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। एक और योगी सरकार लगी हुई है कि लोगों को दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, लोग आराम से स्नान कर लें। लेकिन दूसरी ओर इस देश में सनातन के अपमान को लेकर रेस लगी हुई है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ। ये तथाकथित बयान पर शंकराचार्य गुस्से में है। धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव पास किया गया और ये तक कह दिया गया कि अगर 1 महीने में राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। अखिलेश यादव आज फिर संसद में बोले। महाकुंभ में अव्यवस्थाओं पर फिर सवाल उठाया तो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो क्या एक रेस लगी हुई है सनातन के अपमान को लेकर हिंदू एकता के जमावड़े को देखकर? करेंगे इस पर चर्चा, लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को एक तरफ महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान को सफल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव में सनातन के अपमान की रेस लगी? क्या राहुल और अखिलेश की रेस है कि सनातन आस्था के खिलाफ कौन ज्यादा बयानबाजी कर सकता है? राहुल गांधी का एक तथाकथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर अब राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी के इसी बयान पर अब संत समाज गुस्से में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म संसद में राहुल के इस बयान पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही राहुल को 1 महीने के भीतर अपने बयान पर माफी नहीं मांगने पर हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का फैसला लिया गया। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। इनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाएगी। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस बचाव कर रही है। कांग्रेस का कहना है राहुल ने ऐसा बयान नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी राहुल के बयान पर बोलने से बच रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, न मैंने ऐसा कोई बयान सुना है, न ऐसा कोई बयान है और न कोई आ सकता है, इसलिए मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी को इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और किसने कौन सा फैसला किया, किसने क्या टिप्पणी की, वो समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। हम एक राजनीतिक दल हैं। हमारा दायित्व है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, जनता को हो रही कुंभ में परेशानियों का ध्यान सरकार की तरफ केंद्रित करे और हम उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के बयान पे या धर्म संसद पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। सिर्फ राहुल का बयान ही नहीं, अगर मनुस्मृति वाले बयान को छोड़ भी दे तो कांग्रेस के तमाम नेता भगवान श्री राम, सनातन और हिंदुत्व पर कई बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये मान लीजिए कि एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। साफ है भीड़ तो होगी,
लेकिन क्या भीड़ के बहाने विपक्ष सनातनी आस्था और हिंदू एकता को पचा नहीं पा रहा? क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं? आज लोकसभा में अखिलेश ने एक बार फिर सवालों की बौछार कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। घंटे नहीं, 2-2, 3-3 दिन बाद लोग वहां से निकल रहे हैं, गाड़ियों में आग लग जा रही है, लोग परेशान हैं, बच्चों के दूध नहीं पिला पा रहे हैं, लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं, रूम नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं मिल रहा, लोगों को सोने की जगह नहीं मिल रही, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल हाइब्रिड जो गाड़ियां नहीं निकली हैं उनके बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लोगों के पैसे खत्म हो चुके हैं, कितने लोग परेशान हैं बेचारे। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो गई, और इसमें सबसे बड़ा कारण है जो वीआईपी कल्चर। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। योगी ने कहा, जो लोग कुछ कर नहीं पाए वो आज महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। और वही नकारात्मकता जवाब देकर रहे होंगे जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश आ रहा है। और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। अब सवाल है कि महाकुंभ में सनातनी आस्था और हिंदुत्व की एकता से विपक्ष क्या घबरा गया? क्या खास वोट बैंक के लिए खुद को हिंदू विरोधी बनाने की होड़ लगी है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन के अपमान की रेस लगी है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या सनातनी आस्था का अपमान कर विरोधी दल मोदी योगी से मुकाबला कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने एक रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, पंडित राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तारिक भाई आपसे करता हूँ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कुछ कहा, राहुल गांधी पर बयान, राहुल गांधी का एक तथाकथित बयान है, उसको लेकर आपकी पार्टी कह रही है हम बोलेंगे ही नहीं। कुछ दिन पहले हादसा हुआ, कुछ लोगों की जान गई, तब तो इन्हीं शंकराचार्य का एक बयान लेकर आप लोग हजार सवाल पूछ रहे थे। आज यही शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं और आप कह रहे हैं हम बोलेंगे नहीं। अब नहीं मानते हैं क्या इनको? क्या बयान दिया उन्होंने? मुझे बयान नहीं मालूम है, तो बयान बता तो दीजिए, मैं जानता नहीं हूँ क्या बयान दिया है। नहीं तो ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई, आप सुनते नहीं है क्या? मैं बीच में आया हूँ ना, मैं स्टार्टिंग से नहीं देख पाया। राहुल गांधी जी पे क्या बयान दिया शंकराचार्य जी ने, आप बताइए, मैं जवाब देता हूँ।
नहीं, शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी के एक तथाकथित बयान मनुस्मृति को लेकर उन्होंने कहा है धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव, और कहा है कि 1 महीने में राहुल गांधी जवाब दे, नहीं तो हिंदू धर्म से निकाल देंगे। अच्छा, राहुल गांधी हिंदू हैं? मुझे तो लगता था आप लोग उनको हिंदू ही नहीं कहते। वो तो आपने को तमाम रीलें बन गई कि वो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, उनके दादा मुसलमान थे तो उनके परदादा ये थे, मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। आज वो हिंदू हो गए, क्या वो हिंदू धर्म से निकाल देंगे? मुझे ताज्जुब की बात हो रही है। यही शंकराचार्य, यही अखाड़े वाले कह रहे हैं कि उनको हम हिंदू धर्म से निकाल देंगे। किस बेस पे निकाल देंगे? भाई सुनिए ना, मैं किसी का तारिक लारी मैं यहाँ पर किसी का धर्म डिसाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तारिक लारी, मैं यहाँ पर किसी का धर्म डिसाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। और राहुल गांधी की पार्टी खुद आकर कही है, कांग्रेस पार्टी कही राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो भाई वो है नहीं है, क्या है नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। शंकराचार्य ने एक बात कही, उस पर आपकी राय पूछ रहा हूँ, आप फिर गोल गोल घुमा रहे हैं। अब इन शंकराचार्य को आप नहीं मानेंगे, आप इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम कोई गोल नहीं घुमा रहे हैं, हम कोई गोल गोल नहीं घुमा रहे, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी हिंदू है? पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो वो लोग कह रहे थे कि हिंदू नहीं है, इनकी माँ को यहाँ नहीं जाने दिया, इनके बाप को वहां नहीं जाने दिया। शंकराचार्य ने जो कहा उस पर आपकी राय मांग रहा हूँ तारिक लारी। शंकराचार्य ने जो कहा उस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उस पर आपकी राय मांग रहा हूँ। राहुल गांधी क्या है नहीं है, ये आपसे सर्टिफिकेट कोई लेने नहीं जाएगा। ना राहुल गांधी लेने जाएंगे, ना उनकी पार्टी लेने जाएगी। तो उधर मत जाइए, वो आपका विषय नहीं है, वो आपका विषय नहीं है। नहीं तो अच्छा तारिक लारी, नहीं तारिक लारी, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है? जानना चाहिए कि क्या राहुल गांधी हिंदू है? पहला सवाल तो आप ही को कर लेना चाहिए था। अरे तारिक लारी, नहीं, तो इसका मतलब आप नहीं मानते। अच्छी बात है, ठीक है, राहुल गांधी हिंदू हो गए? नहीं, तो इसका मतलब आप हिंदू नहीं मानते उनको? हाँ, अरे आप हिंदू नहीं मानते उनको? आप हिंदू नहीं मानते थे, आप तो उनके दादा को मुसलमान कह रहे थे। कभी उनको नहीं, हमने कहा कि कुछ कभी और नहीं, आप हिंदू मानते कि नहीं मानते? तारिक लारी, आप राहुल गांधी को हिंदू मानते? धर्म डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद तारिक लारी, आप राहुल गांधी को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और अगर आप हिंदू नहीं मानते हैं तो आप शंकराचार्य की बात को भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, आप राहुल गांधी को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? शंकराचार्य आप राहुल गांधी को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? राकेश जी, पहले आप बताइए वो किस धर्म के हैं, मैं समझ लूंगा। आप तो उन्हीं शंकराचार्य जी की एक बात को लेकर आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नहीं शंकराचार्य, चार शंकराचार्य मैं कह दूं कौन शंकराचार्य? पहले आप ये बताइए कि क्या वो हिंदू हैं? बहुत ये कंफर्म करिए। राकेश त्रिपाठी, ये तो कंफर्म नहीं कर रहे आप लोग। अरे रुक जाइए तारिक लारी, आप आज एक्सपोज हो गए। तारिक लारी, आज आप एक्सपोज हो गए। और एक्सपोज क्यों हो गए राकेश त्रिपाठी? क्योंकि इन्हीं शंकराचार्य के एक बयान को लेकर हादसे के बाद पूरी सपा की पार्टी पूछ रही थी। रुक जाइए, रुकिए कि शंकराचार्य ने ये कहा, वो कहा, मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा, और आज यही तारिक अहमद लारी और इन्हीं सपा के एक नेता करें कौन शंकराचार्य? आता हूं आप लोगों के पास में। देखिए राकेश जी, सेलेक्टिव अप्रोच यही होता है ना, इसी को सेलेक्टिव अप्रोच कहते हैं। जो बात पसंद आती है वो बात को लेकर के उसका झंडा बना करके घूमने लगेंगे। लेकिन यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बहुत सारी बातें इस्लाम के संदर्भ में हैं, उन बातों को लेकर के शांत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में गुणगान करने के लिए कहिए तो गुणगान करने लगेंगे कि उनसे ज्यादा इनको मानने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस्लाम के संदर्भ में जैसे विचारों की बात करेंगे वैसे ही चुप्पी साध लेंगे, उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा पता चलेगा कि इनके कान में कोई आवाज ही नहीं जा रही है। लेकिन जो बात उठाई गई है मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार जिस तरह से पूरे इंडी गठबंधन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो डीएमके के नेता हो, लगातार अभियान पूर्वक सनातन को अपमानित करना हो, साधु संतों को अपमानित करना हो, धर्म ग्रंथों को अपमानित करना हो, रीति रिवाजों को अपमानित करना हो, व्रत त्योहारों को अपमानित करना हो, हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं। और ये डर क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि प्रचंड हिंदू चेतना जागृत हो जाएगी और हिंदू उठकर खड़ा हो जाएगा, तो ये जो जाति का इनका जंजाल था ना, वो जंजाल पूरी तरह से टूट जाएगा। जो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक के नाम पर ये पीडीए गढ़ रहे थे ना, ये पीडीए का गुब्बारा फूट जाएगा, इसलिए डर रहे हैं। और इसीलिए
ये प्रचंड हिंदू चेतना को नकारने का काम करते हैं। हिंदुओं की चेतना को बार बार कैसे उस पर कुठाराघात किया जा सके, उसको अपमानित किया जा सके, इसके लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये प्रयत्नों में सफल नहीं हो रहे हैं। 45 करोड़ से ज्यादा लोग आज श्रद्धा अपनी लेकर के, अपनी आस्था लेकर के मां गंगा में, संगम में, यमुना में डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए हैं। ये बातें देख करके इनके दिल घबरा रहे हैं और इसीलिए रोज जोर जोर से लगातार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। जानबूझ करके वो फोटो जारी करेंगे जिसमें जाम लग रहा हो, और वो फोटो नहीं बताते हैं जिसमें ठीक लोग है, सहूलियत से जा रहे हैं। मैं जरा राकेश त्रिपाठी लोगों से राय लेता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता कलकत्ता से। आपने महाकुंभ में स्नान कर लिया? स्नान कर लिया? ना ना, अभी नहाने जा रहे हैं? हाँ। तो ये व्यवस्था ठीक दिखी? कोई गड़बड़ी दिखी? ना ठीक है। ठीक है। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई व्यवस्था ही नहीं है, इतनी गड़बड़ियां हैं, क्या कहेंगे आप नहीं, पॉलिटिक्स के लिए क्या हो रहा है? आप बताइए भाई। एकदम फर्स्ट क्लास सर, हम लोग नहा लिए। हम तो आए बंगाल से, बालूघाट से हम आए हुए हैं। बहुत ज्यादा आदमी, पूरा फैसला है, सब कुछ बढ़िया है। ये क्यों राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं? उनका काम। अखिलेश यादव बार बार आज संसद में भी वो अफवाह फैला रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं? अफवाह फैला रहे हैं। आज दुनिया का भीड़ बहुत सुंदर, वो पार्टी नहीं पा रहे, जीतने नहीं पा रहे, इस वजह से फालतू का अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं, बहुत सुंदर। हम लोग का नहा के मन का अफवाह। हम जिला एटा से गांव नरौली से आए हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। कहाँ से आए? जिला एटा से आए? एटा से, गांव नरौली, तहसील जिले से। कोई दिक्कत नहीं हुआ, योगी बाबा का बहुत अच्छा सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप बताइए भाई, कोई दिक्कत? क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि महाकुंभ में भारी सरकार की बहुत बढ़िया, अच्छा सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार की। अब देखिए लगातार जयकारे हो रहे हैं। तारिक अहमद लारी, मैं इसलिए आ रहा हूँ, अजय वर्मा जी 1 मिनट दे दीजिएगा, इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। कि देखिए यहाँ पर रैंडमली लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई बंगाल से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई तो एटा से ही आ गया है। एक आदमी मानने को तैयार नहीं है भाई। ठीक है, कुछ दिक्कतें हुई हैं, कुछ परेशानियां हुई हैं, एक हादसा भी हुआ, लेकिन बावजूद कह रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं, ये लोगों का कहना है। बोलिए क्या कहेंगे इन लोगों से? नहीं, वो क्या नाम है, मोक्ष मिला है लोगों को वहां पे। वहां चले जाएं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मौजूद होंगे, उनसे भी मोक्ष लेने ये लोग, वो बहुत अच्छा मोक्ष दिलवाते हैं। पिछली बार योगी जी की सरकार ने और वहां के कर्मचारियों ने मोक्ष दिलवा दिया, बहुत अच्छा मोक्ष दिलवाया है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं तो चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को वैसे ही मोक्ष मिल जाए। नहीं, तारिक अहमद लारी क्या कह रहे हैं कि ये लोग, अरे सुनिए तारिक अहमद लारी, आप कह रहे हैं कि ये लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाए, वो मोक्ष दिलवा रहे हैं। हाँ, वो मोक्ष, उन्होंने कहा ना कि मोक्ष मिला था, जो आपने कहा बहुत छोटा सा हादसा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ मोक्ष नहीं, मतलब आप चाह रहे हैं, नहीं, आप चाह रहे हैं कि लोगों के साथ कोई हादसा हो जाए, तंज कस रहे हैं आप तारिक अहमद लारी। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप तंज कस रहे हैं। मतलब इन लोगों ने अगर कह दिया कि योगी सरकार ने व्यवस्था अच्छी कही, इनको नहीं दिक्कत परेशानी हुई, तो आप कह रहे हैं कि ये इनके साथ हादसा हो जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं तारिक अहमद लारी? चली गई, लेकिन राकेश दुबे को अपना चैनल बेचने में फुर्सत नहीं है। चैनल बेचने में फुर्सत नहीं, 1000 लोग वहां मर गए। नहीं, ये सैकड़ों हजारों अफवाह मत फैलाइए कि लाश दबा दी गई, लाशें तैरा दी गई, गंगा में बहा दी गई, ये सब अफवाहें मत कहिए तारिक अहमद लारी। एकदम नहीं। अगर इन लोगों ने ये कहा है, अगर इन लोगों ने ये कहा है कि ये इनकी अपनी राय है और ये नहीं इनको कोई दिक्कत हुई है, लेकिन ये बेहद आपत्तिजनक है तारिक अहमद लारी। मैं जाता हूं फिर लोगों के पास। आप लोगों ने तारीफ की है व्यवस्था की, सपा के नेता कह रहे हैं आप लोगों के साथ हादसा हो जाए, इस तरीके की उनकी बातें हो रही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग वेस्ट बंगाल मालदा से हैं, हम वहाँ से यहाँ तक पूरा सब्सिडी, कोई दिक्कत। लोग 800-900 किलोमीटर तो वहाँ से यहाँ तक आए, न ट्रेन कोई जाने आने का कोई दिक्कत हुआ, न यहाँ हम लोग का खाने पीने का कोई दिक्कत। 1 नंबर व्यवस्था हुई, अच्छी व्यवस्था हुई, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। पब्लिक बहुत। ये लेकिन राकेश त्रिपाठी आपको सिर्फ दे रहा हूं और 30 सेकंड में देखिए, लोगों ने कहा तो ये कह रहे हैं तारिक अहमद लारी की चले जाएं, धीरेन्द्र शास्त्री के पास मोक्ष दिलवा रहे हैं तो हादसा हो जाए, ये तारिक अहमद लारी चाह रहे हैं क्या? देखिए, गिद्ध दृश्य से तारिक अहमद लारी सरीखे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कैसे कहीं कोई घटना हो जाए और इनको वितंडावाद करने का एक अवसर मिल जाए, ये कैसे उस पर विवाद फैला सके। लेकिन इनको निराशा लगी, मायूसी हाथ लगी। ये चाहते तो यही थे कि हजारों लोगों की वहां मृत्यु हो जाए ताकि ये उनकी मृत्यु पर कैसे उनके शवों पर, चिताओं पर ये रोटी सेक सके, लेकिन निराशा हाथ लगी। इतना दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ एक कुंभ संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है, इससे इनको पीड़ा हो रही है। लेकिन तारिक अहमद लारी का
ये बयान निश्चित तौर पर बहुत असंवेदनशील है, बहुत संवेदनहीनता के साथ भरा हुआ है और राजनीति करने वाले लोगों को संवेदना के साथ होना चाहिए। अगर कुंभ में आने में किसी को पीड़ा हुई है या कहीं किसी को जाम में परेशानी हुई है तो आप मददगार बन के खड़े होइए। यह सरकार का आयोजन केवल नहीं है, ये जनता का आयोजन है, ये जनता के लिए है। इसलिए आप भी एक जनता के दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, आप मदद के लिए खड़े हो सकते हैं। लोगों को डराइए मत, अफवाहें मत फैलाइए। अफवाह तो भैया वो राकेश भाई आपने ये नहीं जवाब दिया कि राहुल गांधी हिंदू है। अजय वर्मा ये तो बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। अरे भाई आपने जवाब नहीं दिया। नहीं यार, राहुल गांधी का धर्म डिसाइड करने के लिए बैठे हैं क्या? और उन्होंने कहा है कि वो हिंदू हैं, तो आप उन्हें मुसलमान साबित करने पर तुले हुए हैं क्या? आप लोग पहले ये हमने कभी कहा है क्या कि वो हिंदू नहीं है? हमने कभी कहा है कि क्या वो हिंदू नहीं है? तारिक अहमद लारी, आप एक बात आपको बता दे रहा हूँ, मेरे सामने डिबेट को डिटेल मत किया करिए। चलिए रुक जाइए। अजय वर्मा, आज आप शंकराचार्य को भी नहीं मानेंगे। आज आप तारिक अहमद लारी शंकराचार्य को भी नहीं मानेंगे। आज आप अभिमुक्तेश्वरानंद को भी नहीं मानेंगे। तो चलिए रुक जाइए। अजय वर्मा जी, एक तो क्या तारिक अहमद लारी की बात से आप सहमत हैं? दूसरी बात, मैं 3 सवाल एक साथ कर रहा हूं, भरपूर समय दूंगा। दूसरी बात, सब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं, ये लोगों की राय है, तो इस पर भी जवाब दीजिए। तीसरी बात है कि आज खबर आई है कि राहुल गांधी आएंगे। भाई कब आएंगे? कल तो माघ पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि भी बहुत करीब है। आएंगे कब आएंगे? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो देखिए, कुंभ में जो भी लोग आ रहे हैं उनका भव्य स्वागत है। ये आस्था का विषय है, आस्था का प्रश्न है और इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा। अच्छी बात है, लोग स्नान कर रहे हैं, इनके अपने अपने विचार हैं। दूसरी बात, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, अगर राहुल जी ने ना ऐसा कोई बयान दिया है ना कहा है, अगर कोई चीज अभी भी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं शंकराचार्य जी, तो हमें उनके उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने में जो वो कह रहे हैं उनका जवाब उनको दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कोई बात है तो ऐसी तो कोई बात पहले है नहीं। तीसरा मैं ये पूछना चाहता हूं थोड़ा सा राकेश जी, आप कुंभ में हैं, कुंभ कोई आज नया तो हो नहीं रहा है। इतिहासकार कामा मैकलिन के अनुसार 1870 का मेला इलाहाबाद का पहला मेला था जिसे कुंभ कहा गया था। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप 90 करोड़ बताएं या 95 करोड़ बताएं, आपकी एआई बताएं। आज तक यहां का आपको मालूम है कि प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर में फैला है। केवल 4000 हेक्टेयर का मतलब यह है 15,000 बीघा, और 15,000 बीघा में कितने आदमी आती हैं, अगर आप मैथ जानते हो, सरकार जानते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, इलाहाबाद शहर जो है वो 5482 वर्ग मीटर किलोमीटर में बसा हुआ है केवल। अजय जी, राहुल गांधी यही बता दीजिए, छोड़िए ना। मैं तो वैसे भी मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने क्या कहा, नहीं कहा, भी बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा। अच्छी बात है, अगर नहीं कहा तो मैंने इसीलिए तथाकथित बयान दिया, बयान कहा मैंने। हाँ। अब मैं तीसरी बता तो दूं कि आप जो है, देखिए, अगर अखिलेश यादव कोई चीज उठा रहे हैं, कुंभ के संदर्भ में गलत इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1870 से कुंभ लगना नहीं बोला था। अरे राजा हर्षवर्धन इसी कुंभ में आकर के अपना पूरा राजपाट, अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे। कुंभ की परंपरा कितने सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है, ये अजय वर्मा को जानकारी नहीं है। आपको अगर सनातन के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी इकट्ठा किया करिए ना। ये टीवी डिबेट में आकर के झूठ मत फैलाया करिए। आप कुंभ की महिमा को कम करने का प्रयास थोड़ा बीच में आप बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, राकेश त्रिपाठी थोड़ा सा इनको समय दीजिए, इसके बाद पंडित राज मिश्रा जी आऊंगा। आपने कहा ना अजय वर्मा जी की इतना पुराना इतिहास है, कुंभ आज से तो होता नहीं आया। अच्छा मुझे एक छोटा सवाल का जवाब दीजिए, राम मंदिर का अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना, जरा बताएंगे? देखिए, मैं अभी पहले आपके पहले जवाब का दे दूं, फिर उसको करता हूं। अखिलेश यादव अगर संसद में कोई बात उठा के कह रहे हैं कि सरकार ने ये कैसे गिन लिया, 45 करोड़ लोग आ गए, आज तक शवों की संख्या नहीं बताई गई, कितने मिसिंग है ये नहीं बताए गए, ये सरकार की नीति और नियत पर सवाल है और देश की ससौड़ी पंचायत में बताइए सरकार की संख्या भाई। उठाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप सवाल उठाइए, लेकिन जब अजय वर्मा जी अव्यवस्थाओं की बातचीत करते हैं, आज 12 तारीख से आप सोचिए 1 महीना होने को आया, एक आदमी यहाँ पर अव्यवस्था मानने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अफवाह आप लोग फैला रहे हैं। चलिए छोड़ देता हूँ, मैंने आपसे पूछा कि राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना। लोग नहीं कह रहे, ये केवल भाजपा का जानकारी बताइए कितना पुराना। के प्रोपोगंडिस्ट
भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, अरे ये इनके भाजपा के लोग हैं और इनके आप भाजपा के एजेंट्स भाई लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे। कौन भाजपा का है यहाँ पर? कौन भाजपा का है यहाँ पर का पार्टी किस लिए, धर्म के लिए आए हैं। कोई का यहाँ पर कोई भाजपा का नहीं है, चिंता मत करिए, कोई भाजपा का नहीं है, ये रैंडम भीड़ है जो यहाँ पर आई है। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ अजय वर्मा, नहीं, राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे सुन लीजिए, राम सबके मन में कणकण में बसे हुए हैं, राम सबके मन में कणकण में बसे हुए हैं। ये भाजपा के लोग राम को ही पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। हम राम के नाम पे ना तो घोटाला करते आप आ जाइए, ना हम राम राज मिश्रा जी आप आज अब रुक जाइए। अजय वर्मा जी हो गया, महाकुंभ का इतिहास आपने बता दिया, इतने साल पुराना, वो भी फैक्ट सही है गलत है, राकेश त्रिपाठी जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया। लेकिन राकेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले राज मिश्रा जी एक हिंदू धर्म के तौर पर ये ऐसी राजनीतिक मजबूरी कि कुंभ के अस्तित्व का इतिहास बता देंगे, लेकिन चूंकि राम मंदिर का तो विरोध किया है तो भाई उसके अस्तित्व का इतिहास कैसे बताएंगे? इनको भाजपा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत राकेश पांडे जी एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि ते ही सुहाए न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। क्या रहा है कि अभी तक इस देश के अंदर इफ्तार पार्टियां दिया जाया करती थी, सैफई का आयोजन हुआ करता था। अब ये पहली बार हो रहा है कि कुंभ का आयोजन इस देश में हो रहा है और कुंभ में पूरे विश्व के जो लोग हैं, पूरे विश्व के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए वर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेता संसद भवन में जाकर के खड़गे जी का बयान है कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हिम्मत है तो कभी बोल कर देख लीजिए कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। आपकी हिम्मत नहीं होगी और दूसरे दिन आपका सर कलम करने का आदेश आ जाएगा। समझ आया? तो इस प्रकार की नौटंकियां करना बंद करिए। राज मिश्रा जी एक मिनट समय दीजिए, एक मिनट समय दीजिए, सुनिए एक मिनट समय दीजिए। अजय वर्मा जी ये सुनिए ना, किसकी पंडिताई किसकी क्या है ये सब देखने के लिए नहीं बुलाया आपको आपसे एक सवाल पूछा। हाँ नहीं तो आप तय नहीं करेंगे ना भाई कि कौन नकली हिंदू है, कौन असली हिंदू है, कौन असली मुसलमान है, कौन नकली मुसलमान है, ये आप तो थोड़ी नहीं करेंगे, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से तय नहीं होगा। राज मिश्रा जी जरा अजय वर्मा जी की राजनीतिक मजबूरी थी नहीं बता रहे हैं, आप जरा बता दीजिए कि राम मंदिर, अरे रुकिए भाई, राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना, प्लीज अजय वर्मा जी मैं नहीं चाहता हूं अभी, सिर्फ राज मिश्रा जी को बोलने दीजिए। आप बताइए राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना? 500 सालों से तो स्ट्रगल ही चल रहा था। राकेश जी मैं आपको पहले ये कुंभ पर जो ज्ञान दे रहे थे, मैं राम मंदिर के इतिहास का, तो वेदों में पुराणों में राम मंदिर का इतिहास पता है कितना पुराना है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, ओके, और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतर्गत राम जी का जन्म हुआ था और उसी समय से वेद इत्यादि के अंतर्गत बाकायदा अयोध्या का वर्णन है, अयोध्या का प्रमाण है। और सत्य बता दूं, जब से लारी सहमत के भी जो आका इत्यादि थे ना, जो अब्बा थे ना, वो बब्बा बने थे, राम जी की पूजा करते थे। और ये जो आज नकली जो बन करके हिंदू दत्तात्रेय गोत्री जो हिंदू बन रहे हैं ना, जो दत्तात्रेय गोत्री हिंदू बनते हैं, जो चुनाव आने पर जनेऊ डाल लेते हैं, अब रुक जाइए राज मिश्रा जी, अजय वर्मा जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ। आप आपके गठबंधन में कभी सनातन को एड्स कुष्ठ बता देंगे, ठीक है, कभी राम को लेकर टिप्पणियां, आज राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास आपसे पूछ लिया तो कुंभ के अस्तित्व का इतिहास बताएंगे, राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास नहीं बताएंगे तो सवाल उठता है कि भाई ये एंटी हिंदू स्टेटमेंट है कि नहीं है, ये सनातन का अपमान है कि नहीं है। आप नहीं मुकर हो पा रहे वोट बैंक के चक्कर में। 30 सेकंड अजय वर्मा जी, फिर राकेश त्रिपाठी आ रहा हूँ, रुक जाइए, सिर्फ अजय वर्मा जी। 7,000 बता 4,000 हेक्टेयर में 4,000 हेक्टेयर में 15,000 बीघे में कितने लोग एक महीने में रोज अगर जोड़ोगे तो सिवाय इसके कि जो 7,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किया है जनता और हमारा टैक्स का पैसा, उसमें घोटाले के लिए ठीक है आपने कुंभ कर रहे हैं, सरकार जो भी होती है वो कुंभ करती है, व्यवस्था करती है, ये आपका कोई निजी प्रोग्राम नहीं है। अजय वर्मा जी नानी के हाथ से पैसा नहीं लाए, आप कुंभ में आए, आप आइए ना भाई,
ना तो आप आए, ये ना तो हमारी जिन सपा और के आपके प्रवक्ताओं को टैक्स मैंने के बुलाया पैसे कि आ से- जाइए यहीं से मेरे बगल में खड़े होकर डिबेट कर लीजिएगा, अरे यार, तो वो आप आने की जहमत नहीं आप उठा पाए। पांडे जी, आप तो बैठ आप के आएंगे भाषण नहीं, दे रहे कभी हो। दिल्ली, गाजियाबाद, कोई मुरादाबाद, कोई लखनऊ में बैठकर डिबेट करेगा। राकेश त्रिपाठी राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास पूछ लिया तो कुंभ के अस्तित्व का इतिहास बताने वाले अजय वर्मा जी हेक्टेयर और पता नहीं क्या क्या बताने लगे। रुक जाइए राकेश पांडे। हाँ नहीं ठीक है, भेजते हैं आप। अच्छा ठीक है, मैं दोनों बातें बता देता हूं। अजय वर्मा को चलिए रुक जाइए। अजय वर्मा को पहले जानकारी इकट्ठी कर ले। मैं तो अजय वर्मा को बता दे रहा हूं 400 ईसा पूर्व। अजय वर्मा जानकारी रखो, आगे काम आएगा। अजय वर्मा जानकारी रखो, आगे काम आएगा, वरना फिर किसी डिबेट में जाओगे ऐसे ही अपमानित होगे। जानकारी जो अफजल गगरी होती है ना, वो छलकत जाए होती है, थोड़ा इसलिए जानकारी रखा करो। आपने 1860 का उल्लेख किया, मैं आपको 400 ईसा पूर्व बता रहा हूं। 400 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने इस कुंभ मेले का उल्लेख किया है। 400 ईसा पूर्व, मैं ईस्वी सन के पहले बता रहा हूं, और मैं जिनके डॉक्यूमेंटल एविडेंस है 600 ईस्वी में, ये ईस्वी सन में बता रहा हूं, 600 ईस्वी सन में वेनसांग चीनी यात्री वेनसांग आया है, और चीनी यात्री वेनसांग ने सम्राट हर्ष के समय में लगे हुए उस समय कुंभ मेले के बारे में वर्णन किया है। अब आप वेनसांग को पढ़ोगे नहीं, 400 ईसा पूर्व क्या हुआ, 600 ईस्वी में क्या हुआ, ये जानकारी मैं तो डॉक्यूमेंटल एविडेंस वाली बातें बता रहा हूं। और आप पूछ रहे हो कि 4000 हेक्टेयर में कितने व्यक्ति आ गए हैं। अजय वर्मा, वैसे तो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी पार्टी की ओर से प्रत्यावेदन भेजिए उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से। उत्तर प्रदेश सरकार आपको उस व्यवस्था को दिखा देगी कि हेड काउंट कैसे किए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का जानकारी आपको दिला देंगे। वैसे अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। राकेश रुक जाइए, अब समय थोड़ा सा कम है। अजय वर्मा जी और तारिक लारी, आप लोगों ने पूछा ना नंबरिंग कैसे। अब तो राकेश त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ओपन चैलेंज दे दिया है कि आप लोग एक प्रत्यावेदन भेजिए कि भाई ये नंबर काउंट कैसे हो रहा है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे दिया जाएगा सरकार की ओर से कि देखिए ये टेक्निक है, कैसे हेड काउंट हो रहा है, 40, 45, 50 करोड़ कैसे हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद सवाल उठाइएगा तो फिर भी समझ में आएगा। और एक बात, जो 1870 से आप कुंभ की बात कर रहे थे, भाई समुद्र मंथन 1870 में हुआ था क्या? समुद्र मंथन हुआ, अमृत कुंभ आया, 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी। ये तो अजीब इतिहास है कि समुद्र मंथन को ये बता देंगे कि 1800 साल में हुआ था। क्या गजब स्थिति भाई। चलिए वक्त इतना ही है, जनता सब समझती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे।